हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है गाइस, वो है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की रात की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, कैसी एनर्जीज हैं उनकी आज रात को, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसको आप उसको लेट गो कर सकते हैं, उस पार्ट को। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। ठीक है, और क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। अब आपको अपने इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए की जा रही है, आपके पर्सन के लिए की जा रही है। उसके लिए आप सिर्फ अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और फोकस्ड हो जाइए इस रीडिंग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी आज रात को कैसी है। गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। गाइड कीजिए। मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ पे, ओके। लेजीनेस साथ में है, नो थिंग्सनेस, ओके। कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे, गिल्ट है, हार्मनी है। आपके पर्सन के थॉट्स मल्टीपल हैं, वो फोकस्ड हैं तो इस चीज़ में कि कब सब कुछ मैं अपने हाथों से सब चीज़ें ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तरीके की गिल्ट भावना है। पर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, इन थॉट्स को, इस सोच को उनकी, जो आपके पार्टनर की है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए। आपके पर्सन पे किसी बुरी चीज को डील करने की हिम्मत सी आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ में काम करना है, एक समझ आ रही है। और वो समझ क्या है, और अपने स्ट्रेंथ में काम करने की, अपने वीक पॉइंट्स में काम करने की, उससे हार ना मान के आगे बढ़ने की। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र, मेंटली सफ़र आपके पर्सन कर रहे हैं, करंटली भी कर रहे हैं, और इससे पास्ट, रिसेंट पास्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस इमोशंस में। अब वो इमोशंस में कैसे सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, ये मैं देख लेती हूँ। पर एक मैच्योरिटी अब नज़र आ रही है। वो कुछ करने की सोच रहे थे पर वो उससे पीछे हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे थे। एक वीकनेस सी उनको लग रही थी अपने इमोशनली, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इससे पहले। पर एक मेच्योरिटी अब नजर आ रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले वो अपने ऊपर वीक पॉइंट में काम नहीं कर पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं। अब एक मैच्योरिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग सी नज़र आ रही है, हर चीज़ को एक अच्छे पॉजिटिव नज़रिए से देखने की एनर्जी नज़र आ रही है उनकी। लेजीनेस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, लेजीनेस की एनर्जी, ओके। उनको कुछ अभी इस समय, चूंकि ये रात की है फीलिंग्स, तो वो बहुत ज़्यादा थकान भरा शेड्यूल से अभी लौटे हैं। वो कहीं भी गए थे तो पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हुई है उनकी। तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक उसमें काम कर रहे हैं, और कुछ करने का मन नहीं करना, मतलब कोई नया काम नहीं छेड़ना। अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब जैसा चल रहा है वो चल रहा है, उसमें कुछ और नहीं डालना है, उसमें कुछ किसी प्रकार की और एनर्जीज नहीं डालनी है। वो किससे रिलेट कर रहे हैं, वो एक थकान भरी, उससे थोड़े से सुकून के पल चाहते हैं। और इस सुकून के पलों में भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं जा किस दिशा की तरफ रही हूँ, मेरे आगे फ्यूचर है कैसा। और इसको सोच सोच के ही डर नहीं रहे हैं, इस सोच सोच के कि आगे कैसा होगा,
कैसे मैं सब कुछ कैसे डील कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा मैं सब कुछ, ये सब चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग उनमें क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। क्या इससे पहले इतने मैच्योर थे आपके पर्सन इतने मैच्योर समझदार नहीं थे, पर इतना श्योर है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। हो सकता है एक्सप्रेस ना करते हो अपनी फीलिंग्स को, कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो आप ये ना समझ जाओ कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये इस रिलेशनशिप के कारण ही है आपके पर्सन में। आपके पर्सन को पैसा चाहिए और आपके पर्सन को करियर भी चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल है। ये आप ये समझ लो कि अपने करियर से बहुत ज़्यादा लगाव है आपके पर्सन को। ये बनना चाहते हैं कुछ इस समाज के लिए, आपके लिए, पर सबसे ज़्यादा कि कुछ लोग इनको बहुत नीचा दिखाते थे, उनके सामने ये कुछ स्ट्रांग बनना चाहते हैं। फिनेंशियली इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे किसी से कम नहीं आंका जाए। पर एक चीज का रिग्रेशन ये है आपके पर्सन के अंदर कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है इस रिश्ते में, या जो नहीं कर पाए या आपको हर्ट किया है अभी हाल फिलहाल में, तो उस चीज का रिग्रेशन आपके पर्सन के अंदर नजर आ रहा है। उसी की एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, ये इमोशनली थोड़े से हल्के नजर आ रहे हैं। मतलब इनको कुछ नया करने का मन नहीं कर रहा है। ये अभी जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में है। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, मेरे को फ़ोन नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है तो ये अभी रिलैक्स करना चाहते हैं। ये बहुत जैसे थके हुए हैं, पूरे दिन भर की एनर्जी कंज्यूम करी है, लोगों के साथ इनका उठना बैठना पूरे दिन भर में हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा ये अभी सुकून के पल बिता रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे राशि नजर आई है मेरे को। नो थिंगनेस की एनर्जी इसलिए है क्योंकि जो ये सोच रहे थे वो तो हो नहीं पा रहा है, तो सोच के फायदा नहीं है। इनका मानना है कि जब ये आपके साथ आएंगे तो कहीं दूर जाएंगे, कहीं ऐसी जगह में जब आपसे मिले हुए इनको काफी समय हो गया ऐसा लग रहा है, या आप लोगों को घूमे बिना एक दूसरे के साथ बहुत समय हो गया है, तो जिसकी वजह से ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसीलिए उस चीज को लेकर वो बार बार एक ही चीज सोच रहे हैं और इनकी सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज हैं क्या मुझे करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, इमोशंस के लिए, मुझे कैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये क्यों है इनके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ नहीं कर पा रहे हो। ये अब आपसे कुछ, आपके साथ ही कुछ सही करने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या हो सकता है, वो क्या सही, इन्होंने क्या गलत किया था। इन्होंने आपके साथ जो रिश्ते को संभाल के नहीं रखा था, और आपके साथ जो रिश्ता है इनका, इसको हल्के में लिया था। मतलब आप पे क्या बीत रही है, और आपको सुनाने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद इस रिश्ते का क्या होगा, और अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा। इस चीज को ये आप समझ पा रहे हैं, इससे पहले नहीं समझ पा रहे थे। और जिसके कारण आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। न्याय की एनर्जी दिख रही है, सब कुछ बैलेंस करने की एनर्जी नजर आ रही है आपके साथ। जैसे मैंने बताया कि आपके साथ आपके पर्सन को टाइम स्पेंड करना है अकेले में, और काफ़ी समय से इस चीज़ की प्लानिंग भी बना रहे थे ये। कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे नजर आ रही है। कंप्लीशन की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यस, ये आपके साथ तभी कंप्लीट होंगे जब ये सब कुछ ठीक कर देंगे। इनके अंदर ये बहुत चीजें आ रही है बार बार कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना है, मुझे कुछ किसी के साथ गलत नहीं करना है। इससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा गलत कर चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है आपको कुछ हर्ट किया है इन्होंने, जिसके कारण ये काफ़ी रिग्रेशन के मोड में है और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और एक और एनर्जी आ रही है कि इनको डर लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, और कहीं इतने दूर ना चले जाओ कि ये अकेले हो जाएं अपने एटीट्यूड के साथ। तो एक ये जो चीज़ है ये क्यों आई है इनके अंदर, क्योंकि जो ये सोच रहे हैं, जो ये प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इनकी प्लानिंग है आपसे बात करने की, रिश्ते को ठीक करने की, शादी को लेकर कमिटमेंट देने की, पर ये कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को इस समय कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, और कहीं इतने दूर ना चले जाओ कि हम दोनों दोबारा मिल ना पाए। जिसके कारण अकेला फील करता है ना इंसान, एक तन्हा फील करता है ना, जब उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एग्जैक्टली वही चीजें, वही इमोशंस, वही थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी 2 बार आ गई है, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं। और ये सोच सोच के कई बार ऐसा हो जाता है, कहीं भीड़ में भी होते हैं ना तो अचानक से एंजाइटी, घबराहट होने लग जाती है। किसी दूसरे का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारा ऐसा क्यों नहीं है, और उस समय ये बहुत अकेला फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये खुद को बदल नहीं पा रहे थे, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को बदल नहीं पा रहे थे, पर जिसके कारण ऐसा हुआ कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से मेरे ही इमोशंस छिन जाएंगे। डर जैसा होता है ना, वो जैसा लग रहा है। कुछ कहीं जाना चाहते हैं पर अकेले नहीं, ऐसी एनर्जी आ रही है, कहीं अकेले नहीं जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक भी पल आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी नाराज़गी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको जल्दी से दूर किया जाए। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सोच से, अपनी बातों से आपको हर्ट किया है। इन्होंने कुछ ऐसा सोचा है जो आपको एकदम से लगा है, और अपने परसेप्शन बनाया है इन्होंने। वो रियलिटी नहीं थी, कुछ ऐसा सुनाया है आपको जो आपके अंदर तक गई है, और आपके स्वाभिमान को झंगोड़ा होगा। जिसने आपके स्वाभिमान को झंझोरा होगा, ऐसे कुछ शब्द आपके लिए बोले हैं जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है। गिल्ट है। एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, जिसके कारण इतना एग्रेशन बीच में आपके रिलेशनशिप में आया है। या तो आपके अंदर वो एग्रेशन था, या आपके पर्सन के अंदर। मतलब वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि एकदम तीर के जैसा चुभ रहा था वो चीज़ें, और वो तीर के जैसे इसलिए चुभ रहा था, और उसके कारण ये रिश्ते को संभालना तो चाहते थे, पर इनके हाथ से ये धीरे धीरे रिश्ता फिसलता गया और दूर जाता रहा। पर ये ऐसे इंसान नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ और सोचा था, मैंने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है, पर ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। तो जिसके कारण ये सोच नहीं पाए, और अपने अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस ले आए कि अब जो भी करना है, अब सही करना है, अब सही करने का समय है। अब ज़्यादा सोच विचार करूँगी तो ये रिश्ता, यानी कि जो आपके साथ का रिश्ता है, वो दूर चला जाएगा। क्या कोई और डिस्ट्रैक्शंस भी है आपके पर्सन के अंदर की लाइफ में? किसी प्रकार के अन्य डिस्ट्रैक्शन, किसी प्रकार की अन्य टेंशन? तो चलिए मैं देख लेती हूँ। किसी प्रकार का अन्य डिस्ट्रैक्शन है। अभी इस समय तो सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। एक पैशनेट लव आपकी तरफ है, फिजिकली भी है और इमोशनली भी है। दोनों आप दूसरों के, एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसी फीलिंग है। और आपको इनसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसी फीलिंग्स हैं। अभी जो सिचुएशन हुई है, जो आपको खो देने का डर है, वो इसलिए आ रहा है इनके सामने क्योंकि ये आपको वापस नहीं ला पा रहे हैं, जिसके कारण इमोशनल हो रहे हैं और एफर्ट्स भी नहीं डाल पा रहे हैं। या तो आप नहीं मान रहे हो किसी बात को लेकर, या तो आपके पर्सन किसी बात को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील आ रही है, इमोशनल। और एक हो रहा है डर, एंजाइटी, फियर आपको खो देने का, आपके पर्सन का। और ये भी वजह आ रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, मतलब आप दोनों के अलावा वो तीसरा व्यक्ति ने भी कुछ भड़काने की कोशिश करी है इनके खिलाफ, आपको या आपके खिलाफ इनको। ऐसा नज़र आ रहा है मेरे को। हारमनी की एनर्जी ये कह रही है कि ये आपके साथ खुश होना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे ये जाति धर्म का भेद हो, या अलग अलग चीज जगह से, आप कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसी अगर कोई दिक्कत आई है तो उसके कारण ये ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर एक कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमिटमेंट किस तरीके का है, ये किस तरीके का कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ ये बहुत खुश हैं, कि आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ये आपकी एक माँ की तरह ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करो, ऐसी एनर्जी आ रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं गाइस। आपके पर्सन इस समय काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, और जिसके कारण ये मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इन शॉर्ट सारी की सारी राशियां यहाँ पे अवेलेबल हैं।
आपके पर्सन बहुत अकेले हैं गाइस इस समय, और आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं आपको, और वो स्ट्रेंथ अगर धीरे धीरे दूर जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एक ही चीज़ चाहते हैं, एक सक्सेस इस रिश्ते में, एक सक्सेस अपनी सोच में, क्योंकि इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा पीछा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कहीं भाग चलते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की लाइफ में, जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों कभी भी एक हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं इस रिश्ते को ख़त्म होने से रोकना, क्योंकि अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो ये शायद कभी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी अपने को भी रिसेंटली खोया है, जिसके कारण भी ये मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं। सबके साथ नहीं हो सकता, पर कुछ लोगों के साथ होगा, जिसके कारण ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आकर और वही खुशियाँ वापस लेकर आ जाओ, क्योंकि आपके बिना ये वो खुशी फील नहीं कर पा रहे जो ये आपके साथ फील करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, जब आप एक दूसरे के साथ जो चीज़ नहीं करी वो कर पाओगे। आप प्रेजेंटली नहीं जी पा रहे हो, आप या तो पास्ट में हो या तो फ्यूचर में हो। आप दोनों की एनर्जीज ऐसी ये कह रही हैं कि आपको प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है, मतलब जो अभी आपके हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो। अगर आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो तो एक दूसरे को कॉल करो, मैसेज करो, इन्फॉर्म करो, अपने इमोशंस को शेयर करो, तो काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप लोग सोच मेंटली डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हो। आप भी, आपकी एनर्जी के लिए निकाला था मैंने, आप भी बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र कर रहे हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे पर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी सोच कहीं ना कहीं आपको गिरा दे रही है। एक डर, एक एंजाइटी आपकी एनर्जी में मुझे फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और वो डर, एंजाइटी का कारण है कि आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये क्लियरली दिख रहा है। और आप दोनों चाहते हो, आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। तो कब होगा आप दोनों का रीयूनियन? मैं देख लेती हूँ। आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा, पर आप दोनों को बदलने की आवश्यकता है। उसी नेगेटिव एनर्जी में, उसी लड़ाई झगड़े के एनर्जी से, एक दूसरे पे ब्लेमिंग की एनर्जी से निकलिए और देखिए कुछ अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है तो बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, पर उसका रियलाइजेशन भी हो रहा है आपके पर्सन को। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन इस समय नज़र आ रहा है रात को बहुत मिस कर रहे हैं, हर तरीके से, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी। चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहले से ही चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद है। जिसने सब्सक्राइब चैनल को किया है, तहे दिल से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और बहुत सारा प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और कनेक्टिविटी हम दोनों की बनी रहती है। लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को 1111 के साथ, और शेयर कीजिएगा जिसके लिए भी ये रीडिंग आप पहुंचाना चाहते हो। और आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी ही यूनिवर्स को भेजनी है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।